तो आज मैं आपको सुनाऊंगी नाग पंचमी की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियाँ बांझ बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास नंद जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। ऐसे में व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, आप तो सुनते ही हो, लोग मुझे बांझ बांझ कहकर ताने देते हैं, मुझसे सहे नहीं जाते। पति बोला, दुनिया कहती है तो कहने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुन कुछ सहारा मिला, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उससे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तो अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का सारा हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी कहानी। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है।